हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के बारे में, जो भी नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको याद रखना चाहिए कहीं से भी अप्लाई करने से पहले। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको ये कुछ पॉइंट्स जरूर आप पता होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन साथ में कभी कभी सिलेक्शन के लिए हमारा स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो क्लर्क की वैकेंसी आती है वो स्टेट वाइज आती है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि एसबीआई की क्लर्क की जो वैकेंसी आएगी वो भी स्टेट वाइज आएगी। तो आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है या आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ कितनी वैकेंसीज है और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, वही वैकेंसीज आपके लिए होती है। चाहे नोटिफिकेशन में 10,000 वैकेंसीज इकट्ठा है, 12,000 फर्क नहीं पड़ता है। मैटर यही करता है कि हमारी कैटेगरी या हमारे स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप उन्हीं के लिए फाइट करते हो। तो सबसे पहली बात कि आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री का कट ऑफ जाता है बहुत हाई जाता है। आप प्लीज़ लास्ट ईयर का कट ऑफ पहले स्टेट वाइज देख लेना, उसके बाद अप्लाई करना। और ये माइंड में गलती मत रखना कि एसबीआई जैसे आईबीपीएस क्लर्क का भी कट ऑफ जाएगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ एक अलग लेवल पे जाता है। वो मेंस में बहुत ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं होता। आप 3-4 ईयर्स का ट्रेंड देख लेना कि जो प्रीलिम्स का था कट ऑफ का, उसके बाद ही अप्लाई करना। पहली बात तो ये कि इसका जो कट ऑफ है वो 80s अराउंड ही जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ 80 प्लस भी जाता है। आपके स्टेट में कोई कितनी भी वैकेंसी हो, इसके प्री के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करे। जैसे एसबीआई का आपने देखा होगा कि कहीं कहीं 40s के लाइन में जा रहा है, 20s के लाइन में जा रहा है, 50s के लाइन में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ 70 प्लस 80 प्लस ही जाता है मोस्टली, आप अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि क्लर्क में जो भी आईबीपीएस क्लर्क के पेपर होते थे उसमें 6 मंथ तक का वो टाइम दे देते थे और थोड़ा लीनियंट रहते थे कि ठीक है आपको आ रही है या जैसी भी आ रही है। लेकिन इस बार उसने नोटिफिकेशन में साफ मेंशन कर दिया है कि आपको मेंस एग्जाम के बाद और ज्वाइनिंग के पहले आपको एक एलपीटी देना होगा अगर आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है तो, जिसमें आपको पास होना कंपलसरी है। इस बार एलपीटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि लैंग्वेज के बहुत सारे इशूज़ हो रहे हैं बहुत सारे बैंक्स में। तो क्लर्क लेवल पे भी उसने ये कर दिया है कि जब पीओ में इशूज़ हो रहे हैं जहाँ लैंग्वेज इतना मैंडेटरी नहीं है स्टेट की जानना, तो क्लर्क में तो नोटिफिकेशन में ही लिखा रहता है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ की। जैसे मैं आपको बताऊँ कि महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत जगह ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर भी जो कैंडिडेट को वहाँ की लैंग्वेजेस नहीं आ रही थी वहाँ से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करो प्लीज़ वहाँ की लैंग्वेज आप सीख के जाना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो स्टेट का कट ऑफ कम जाता है तो हम अप्लाई कर देते हैं, लैंग्वेज टेस्ट का बाद में देखेंगे। नहीं, ऐसा प्लीज़ मत करना। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि आप उतने टाइम में बहुत अच्छे से वो लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना सीख सकते हो तो ही आप अप्लाई करना, क्योंकि इस बार बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है एलपीटी का भी। क्योंकि पहले थोड़ा लीनियंसी होती थी जैसे मैंने बताया, लेकिन इस बार नहीं हो रही है जो भी इशूज़ हो रहे हैं उनके कारण। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और तीसरी बात ये कि इसमें मेंस एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है और टाइमिंग चेंज हो गया है। एक सिलेबस तो वही है जो पहले आता था, वही सिलेबस है, लेकिन मार्किंग स्कीम का और टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर कम क्वेश्चन है ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ जाता है। अगर वो इक्वल मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं तो वो अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है आपको मेंस एग्जाम में, तो उसकी प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि प्री और मेंस में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। आप देखोगे ना कि अक्टूबर में प्री है एंड नवंबर में मेंस होगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और रिजल्ट वही 10-12 दिन 15 दिन पहले ही आएगा। बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं देते वो, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखा होगा कि रीजनिंग के लिए भी टाइमिंग कम कर दी है, मार्क्स थोड़े इंक्रीज कर दिया। आई थिंक 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के कर दिए और क्वांट के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के कर दिए। तो ऑफकोर्स आपको स्पीड मैथ वाला पार्ट, अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो उसमें कम हो जाएगा और डीआई एंड अर्थमेटिक ज़्यादा होगा। रीजनिंग में पजल्स ज़्यादा आएंगी। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको पढ़ो। क्रिटिकल रीजनिंग से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो गई ना तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ लोगे। अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में क्रिटिकल के आ गए तो आप श्योरिटी है कि आप 6-7 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देते हैं, पर क्रिटिकल रीजनिंग से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स है, तो जो कि बहुत अच्छा है। तो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का टाइम कम हो गया है। और उसने आई थिंक करंट अफेयर में भी क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम चेंज कर दी है, तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन शायद आपको 1.5 के मिल जाए, 2 मार्क्स के मिल जाए। वो तो एग्जाम जैसा होगा वैसे ही पता चलेगा। वहाँ भी मार्किंग स्कीम का चेंज है कि वो क्या पैटर्न अप्लाई कर रहा है। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना प्लीज़ पहले उसके 3-4 ईयर्स के लास्ट के कट ऑफ आप देख लेना कितना जाता है। और ये सोच के बिल्कुल मत करना कि वहाँ बहुत अच्छी वैकेंसी तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा, ये एक मिथ है। क्योंकि जहाँ वैकेंसी कम है और अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सब बहुत सारे लोग वहाँ से अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली लोगों को आती है। वाले स्टेट का कट ऑफ तो ज़्यादा जाता ही जाता है, स्पेशली आईबीपीएस क्लर्क में। तो प्री की मैं बात कर रही हूँ, मेंस का कट ऑफ भी 80s के अराउंड ही जाता है, लेकिन इसमें प्री का कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है। तो ये सब बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम को अप्लाई करने से पहले। तो प्लीज़
जब भी आप अप्लाई करें तो सारी बातों को आप एक बार याद रखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में ये भी सब बहुत मैटर करता है। कभी कभी हम दूसरे स्टेट का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं लेकिन खुद के स्टेट का नहीं कर पाते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट में वैकेंसी कम है तो हम कहीं और से अप्लाई कर देते हैं, वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन हमारे स्टेट का कम हो जाता है और जहाँ से हमने अप्लाई किया वहाँ का बढ़ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो प्लीज़ आप इन सब बातों का याद रखिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।